सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसमें हम यूक्रेन और रशिया की सारी जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर बिना रुके आपको बताने जा रहा हूं। व्लादिमीर पुतिन है अगला निशाना, टारगेट पे व्लादिमीर पुतिन है। जी हां, आपको बता दूं कि क्रेमलिन यानी रूस के ऑफिशियल्स जो बेहद करीबी हैं व्लादिमीर पुतिन के और रूसी सरकार के, उनको निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसियां लगातार उनको निशाना बनाकर धीरे धीरे कत्ल कर रही हैं और यूक्रेन की खुफिया एजेंसियां इसमें कामयाब भी हो रही हैं। दोस्तों, ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। आपको बता दूं कि नेटो के पूर्व चीफ जो इस वक्त यूक्रेन में ही कीव में रहते हैं, उन्होंने एक अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू देते हुए, द सन को चैनल को इंटरव्यू देते हुए इस बात का खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की कई सारी खुफिया एजेंसियां इसमें लगातार कामयाब हो रही हैं और लगातार इसी चीज़ में लगी हुई हैं। उसका लाइव एग्जाम्पल यह है कि अभी व्लादिमीर पुतिन के गुरु और बेहद करीबी सलाहकार की बेटी को, जो एक पत्रकार थी, रूस के अंदर ही खुफिया तरीके से उनकी गाड़ी में बम लगाकर उड़ाकर उनको कत्ल कर दिया गया। व्लादिमीर पुतिन के जो घर वाले हैं और करीबी हैं, उनको निशाने पर रखा गया है। इसके अलावा उन्होंने बड़ी जानकारी ये भी दी है कि यूक्रेन के वो लोग जिन्होंने रूस के लिए यूक्रेन से गद्दारी करी है, वो भी हिट लिस्ट में हैं, लेकिन सबसे पहले हिट लिस्ट और टारगेट पर खुद व्लादिमीर पुतिन है। मौका लगते ही व्लादिमीर पुतिन की खबर भी आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि लगातार यूक्रेन की खुफिया एजेंसियां व्लादिमीर पुतिन को निशाने पर रखकर मौका तलाश कर रही हैं। इस बड़े सनसनीखेज खुलासे के बाद एक बात क्लियर हो गई है कि ये जंग काफ़ी ख़तरनाक मोड़ पर ऑलरेडी आ चुकी है। दोस्तों, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये बात हकीकत है कि रशिया भी कई जगह से कमज़ोर पड़ रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि रूस की एजेंसियों ने पहले ही कह दिया था कि रूस के अंदर जो हमले हो रहे हैं उसके पीछे कीव है। हालांकि यूक्रेन ने इस बात से इनकार कर दिया था और पलट गया था। अभी जो आपको बताऊं कि व्लादिमीर पुतिन की करीबी लड़की को कत्ल कर दिया गया बॉम्ब ब्लास्ट में, उसमें एक महिला का हाथ सामने आया है, यूक्रेनी महिला थी। अब उस महिला की मदद करने वाला एक और इंसान सामने आया है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज खुद रूस ने जारी करी है और बताया है कि ये कजाकिस्तान के फर्जी पासपोर्ट से रूस के अंदर मौजूद था, जो खुद असल में इस्टोनिया का था। इसने धमाके में उस महिला की मदद करी, आतंकी की मदद करी, और इस धमाके के बाद, इस कत्ल को अंजाम देने के बाद ये भी उस महिला के पीछे पीछे फरार हो गया। वहीं मुस्लिम ग्रुप के द्वारा यानी OIC के द्वारा काज़न ग्लोबल यूथ समिट 2022 के नाम से एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अरब मुस्लिम मुल्क थे। उसके अलावा पुतिन भी इसमें मौजूद थे। इस मीटिंग में पुतिन ने बड़ी बात कही जो कई देशों को चुभ रही है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मुस्लिम देश रूस के ट्रेडिशनल और पुराने पार्टनर्स हैं। ये हमारे पार्टनर्स थे, हैं और आगे रहेंगे। इन देशों के साथ, मुस्लिम देशों के साथ हमारा रिश्ता काफ़ी गहरा रहा है और काफ़ी पुराना है। आने वाले वक्त में हम इनके साथ और भी नए बिजनेस की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, ब्रिटेन इस वक्त निशाने पर है और सबसे ज़्यादा फुदक रहा है रूस के खिलाफ। सबसे ज़्यादा ये उचक उचक के आ रहा है सामने। ब्रिटेन वही जिसने आधी दुनिया पर इतिहास में मौजूद है कब्ज़ा किया हुआ था। हमारे भारत पे भी कब्ज़ा था, कई बड़े बड़े मुल्क पर भी इसका बुरी तरह से कब्ज़ा था। यही ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 2 पर शांत हो गया था। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसकी रॉयल एयर फोर्स RAF अब रूस के ख़िलाफ़ इतना खौफ इसके अंदर है कि अब रूस के ख़िलाफ़ अपने फाइटर जेट को ही नॉर्मल एयरपोर्ट पर तैनात कर देगी। जी हाँ, ब्रिटेन की एयरफोर्स अपने ख़तरनाक फाइटर जेट को आम एयरपोर्ट पर, जहाँ से पैसेंजर फ़्लाइट्स लैंड और टेक ऑफ करती हैं, उस एयरपोर्ट पर भी तैनात करेंगी। इससे ये साबित होता है कि रशिया का खौफ ब्रिटेन को भी सता रहा है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा है कि आने वाली गर्मियों में और भी बड़े हथियारों और ख़जानों की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी। इस पर जर्मनी ने उचक के अपनी गर्दन यूक्रेन के हाथ पर रख दी है और कहा है कि हुजूर, हम आपकी सालों साल मदद करने को तैयार हैं। अब आप समझ लीजिए, जंग ख़त्म करवाने वाला कोई नहीं है,
हर कोई जंग को बढ़ाने वाली हरकत और बात कर रहा है, लेकिन इस बेवकूफ़ यूक्रेन को समझाए कौन। वहीं जर्मनी के चांसलर ने ऐलान किया है और एक्सेप्ट किया है कि जर्मनी के समेत हमारे आसपास के देशों के पास बढ़िया डिफेंस सिस्टम नहीं है, इसलिए हम अपने अलायंस के साथ, अपने दोस्तों के साथ मिलकर जल्द से जल्द डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी करेंगे। वहीं रूस ने ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के बेहद करीब यूक्रेन का एक हमलावर ड्रोन घूम रहा था, रूस ने उस ड्रोन को मार गिराया है। अब इसमें एक बात मेन है कि यूक्रेन अब खुद न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करना चाह रहा है और इल्ज़ाम इसका रशिया पर लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गनीमत यह रही कि रूस ने उस यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराया है। इसी के बाद रशिया ने सारी दुनिया से रिक्वेस्ट की है कि सारी दुनिया यूक्रेन पर प्रेशर बनाए कि वो ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला ना करे। वहीं यूक्रेन का दाव कल उल्टा पड़ गया दोस्तों। यूक्रेन ने ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपनी सेना को आदेश दिया कि रूस खैरसोन के इलाके में मौजूद है, तो खैरसोन के इलाकों को 3 तरफ से घेर कर बुरी तरह से अपनी पूरी शक्ति से हमला कर दिया जाए। यह हमला किया गया, रूस को पहले से ही पता था। रूस की खुफिया एजेंसियां पूरी तरह से एक्टिव हैं। रशिया ने जानकारी ये सब खुद दी है कि हमें पता था, इसलिए हम तैयार थे, जिसकी जवाबी कार्रवाई में हमने यूक्रेन के 2 फाइटर जेट Su-25, इसके अलावा 26 टैंक और इसके अलावा 32 आर्म व्हीकल तबाह कर दिए और 560 से ज़्यादा यूक्रेन के सैनिकों को मौत की घाट उतार दिया। यूक्रेन का एक दिन में यह सबसे बड़ा नुकसान सोचा भी नहीं होगा उसने। वहीं आप जानते हैं, नोकिया को पहचानते हैं अच्छे से, आपका पुराना साथी। नोकिया ने ऐलान किया है कि इसी साल के अंत तक वो रशिया को पूरी तरह से छोड़ देगा। जी हाँ, और ज़्यादा समय नहीं बचा है। अब सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने में। वहीं IAEA ने ऑफिशियली जानकारी दी है। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए। IAEA की ये पूरी टीम ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ निकल चुकी है जांच के लिए। वहीं आपको बता दूं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने उन सैनिकों के वालिदैन से, घर वालों से, फैमिली से मुलाकात करी जो उस जंग में शहीद हुए। उनके घर वालों को मेडल दिया, रकम का ऐलान किया और भी बहुत कुछ। देखिए, और ये अच्छा गेस्चर है। वहीं पर यूक्रेन का माइकोलाइव एरिया चल रहा था, ब्रिज पे गाड़ियां थी, अचानक आकर मिसाइल ब्रिज के एंड पॉइंट पर टकराया, पिलर पर टकराया, लेकिन गनीमत ये रही बच गया ब्रिज, वरना सैकड़ों मारे जाते। देखिए, कल दोपहर से शाम तक रूस ने हवाई से ज़मीनी हमले, कई बड़े ऑपरेशन किए हैं, कई बड़े हमले किए हैं। मैं सारी कलेक्शन एक साथ आपको दिखा रहा हूं, देखिए।
रूस के अंदर आपको बताऊं ड्रिल होने वाली है जिसमें चीन की सेना पहुंच चुकी है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, चाइनीज सेना रशिया पहुंच चुकी है इस ड्रिल में भाग लेने के लिए और मंगोलिया की भी मिलिट्री पहुंच चुकी है। कहा यह जा रहा है कई देश के सैनिक इसमें पहुंचेंगे, लेकिन यूक्रेन और अमेरिका को डर यह है कि चाइना की आर्मी रूस की मदद करने के लिए यूक्रेन में न उतर आए। ये भी एक बात है भाई साहब, ये एंगल बड़ा खतरनाक है। दोस्तों वॉर अपडेट पे अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान जबान में सिंपल भाषा में हमारे चैनल पर मिलती रहे और आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, दुआओं में हमको याद करते रहिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।